I recently came across an advertisement of Zingy parcels. So I thought क्यों ना इसे gluten free recreate किया जाए. They have come out perfect. अंदर से बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर और बाहर से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर और वो क्रंच. इट टेक्स हार्डली 40 मिनट्स टू मेक दीज. सो लेट्स बिगिन. इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल में 1/4 कप ल्यूकवार्म वाटर लेंगे. ध्यान रहे पानी ज़्यादा गर्म या बिल्कुल ठंडा ना हो. अब हम इसमें आधा टीस्पून चीनी डालेंगे. आप हनी भी ऐड कर सकते हैं. साथ ही में इसमें आधा टीस्पून यीस्ट ऐड करेंगे. मैं इंस्टेंट ड्राई यीस्ट यूज़ कर रही हूँ. आप एक्टिव ड्राई यीस्ट भी यूज़ कर सकते हैं. इसे एक बार स्टर करें और 15 से 20 मिनट्स तक यीस्ट को ब्लूम होने दें. इंग्रेडिएंट्स के लिस्ट, क्वांटिटी और ब्रांड डिटेल्स सभी डिस्क्रिप्शन में हैं. यीस्ट हमारी बहुत अच्छे से ब्लूम हो रही है. आप देख सकते हैं ऊपर कितना अच्छा फ्रॉथ आया है. अगर 15-20 मिनट्स में भी यीस्ट ब्लूम नहीं होती है तो आप यीस्ट एक्टिवेशन का प्रोसेस दोबारा शुरू कीजिए. जब एक बार यीस्ट ब्लूम हो जाए हम इसके अंदर 1/4 कप दही ऐड करेंगे. ये दही हमारी फ्रेश है, रूम टेम्परेचर की है. ध्यान रहे दही हमारी खट्टी नहीं होनी चाहिए. मैंने इसको पहले थोड़ा सा विस्क कर लिया है. अब हम इनिशियली इसमें आधा कप मैदा रिप्लेसर ऐड करेंगे. टोटल हमें इसमें 1 कप ऑफ मैदा रिप्लेसर ऐड करना है. ये मेरा होममेड ब्लेंड ऑफ फ्लावर्स है. इसके अंदर कोई ज़ांथन गम और प्रिजर्वेटिव्स नहीं है. इसका लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अब हम इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्प्स ना हो. इनिशियली ये बहुत स्टिकी और रनी लगेगा पर ये नॉर्मल है क्योंकि जैसे जैसे हम इसमें और मैदा रिप्लेसर ऐड करेंगे वो डिज़ायरेबल कंसिस्टेंसी का हो जाएगा. अब हम इसके अंदर 1/4 कप मैदा रिप्लेसर और ऐड करेंगे और उसे मिक्स करते जाएंगे. आप देखेंगे अब वो थोड़ा बाइंड होने लग गया है और आप बोल की साइड्स को भी स्क्रैप करते जाएं. हमें सारा मैदा रिप्लेसर एक साथ नहीं डालना ताकि हमें इसे बाइंड करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो. आप देखेंगे अब ये हमारे हाथ पे भी चिपकना बंद हो जाएगा और एक सॉफ्ट डो रेडी होने लग जाएगा. हमें इसे बहुत अच्छे से नीड करना है क्योंकि जितना ज़्यादा हम इसे नीड करेंगे उतना स्मूथ और सॉफ्ट डो लगेगा और वो हमारे हाथ पे भी चिपकना बंद हो जाएगा इवेंचुअली. एक बार जब सारा डो इकट्ठा बाइंड हो जाए तब हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे. अभी तक मैंने इस प्रोसेस में कोई ऑयल या बटर का यूज़ नहीं किया था. मैं एक बार आपको डो की कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कि आपको किस स्टेज के बाद ऑयल ऐड करना है. आप देखिए कि ये भी कितना ज़्यादा सॉफ्ट है. अभी मैंने इसमें पूरा मैदा रिप्लेसर ऐड नहीं किया है, सिर्फ 1/4 कप मैदा रिप्लेसर ऐड किया है. अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑयल. मैंने यहाँ ऑलिव ऑयल यूज़ किया है. आप कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बस उसमें कोई पंजेंट स्मेल या टेस्ट ना हो. अब हम इस ऑयल को इसमें अच्छे से कंबाइन कर देंगे और हम अपना बचा हुआ 1/4 कप ऑफ मैदा रिप्लेसर ऐड करेंगे. हम इसे जितना ज़्यादा नीड करते जाएंगे ये उतना ज़्यादा सॉफ्ट होता जाएगा. हमें एक सॉफ्ट और स्मूथ डो चाहिए. अगर इस स्टेज पर आपको लगता है कि आपका डो टाइटर साइड पर जा रहा है तो आप और मैदा रिप्लेसर मत ऐड कीजिएगा. मेरा डो अभी भी सॉफ्ट है तो मैंने इसके अंदर जो बचा हुआ 1 टीस्पून के अराउंड मैदा रिप्लेसर था वो ऐड कर लिया है. अब मैं इसे अच्छे से अपने डो में कंबाइन कर दूंगी और एक क्रैक फ्री और स्मूथ डो रेडी कर लूँगी. हम अपने डो का एक पोर्शन लेके देखेंगे और उसे फ्लैटन आउट करेंगे. अगर वो विदाउट एनी क्रैक्स आराम से फ्लैट हो रहा है मतलब हमारा डो अब रेडी है और हम इसे रेस्टिंग के लिए छोड़ देंगे. हमें इसे अराउंड 15 से 20 मिनट्स रेस्ट करने देना है. जब तक हमारा डो रेस्ट हो रहा है ये ड्राई आउट ना हो जाए हम इसके ऊपर ऑयल ड्रिजल कर देंगे और उसे सारे डो पर इवनली स्प्रेड कर लेंगे. ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है तो इसे मिस मत कीजिएगा. अब हम इसे एक कपड़े से कवर करके रेस्ट करने के लिए रख देंगे. जब तक हमारा डो रेस्टिंग स्टेज पर है हम अपने पार्सल्स की फिलिंग रेडी कर लेते हैं. मैं एक बहुत सिंपल सी फिलिंग बनाऊंगी. आप चाहें तो आप अपनी पसंद की इसमें कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं. फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैं बोल में ऐड करूंगी 1 मीडियम साइज़ फाइनली चॉप्ड टमाटर. साथ ही में मैं ऐड करूंगी 1 छोटी फाइनली चॉप्ड शिमला मिर्च और मैं ऐड करूंगी 1 मीडियम साइज़ फाइनली चॉप्ड प्याज.
अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 50 to 70 ग्राम्स ऑफ पनीर। पनीर के मैंने छोटे क्यूब्स कट कर लिए थे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मिक्स्ड हर्ब्स और कुछ चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो आप कम्प्लीटली पनीर की फिलिंग भी रेडी कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून ऑफ पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। अगर आप थोड़ा सा टांगी फ्लेवर चाहते हैं, आप इसके अंदर 1 टीस्पून ऑफ केचप भी ऐड कर सकते हैं। साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिपोटले सॉस। आप चाहें तो आप मेयोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं या इसे स्किप भी कर सकते हैं। नाउ गिव इट ऑल अ गुड मिक्स। जब तक सब अच्छे से कंबाइन नहीं हो जाता। ये फिलिंग बहुत जल्दी रेडी हो जाती है और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगते। हमारी क्विक एंड कलरफुल फिलिंग रेडी है। अब हम इसे भी 5 मिनट्स के लिए रेस्ट करने देंगे। आप चाहें तो आप इस फिलिंग में बॉइल्ड कॉर्न्स या फिर सॉटेड मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं। अब हमारे डो को भी रेस्ट करते हुए थोड़ी देर हो गई है, क्योंकि हमने इसे कवर करके रखा था और ऑयल ड्रिजल कर दिया था। ये अभी भी सॉफ्ट है। हम इसका एक पोर्शन लेंगे और उसे फ्लैटन आउट करेंगे। आप देखेंगे अब ये कितने अच्छे से फ्लैट हो रहा है और फोल्ड करना भी इजी है, यानी कि अब ये यूज़ करने के लिए रेडी है। अगर आपको लगे कि ये फोल्ड करने में क्रैक हो रहा है तो 5-10 मिनट्स के लिए रेस्ट करने दें। अब मैं एक बेकिंग ट्रे लूँगी और उस पर सिलिकॉन मैट बिछा लूँगी। आप इस तरीके की भी बेकिंग ट्रे ले सकते हैं और इसके अंदर बेकिंग शीट भी लगा सकते हैं। जब तक मैं इन्हें शेप करूँगी, मीनवाइल मैं अपने ओवन को भी प्री हीटिंग के लिए लगा दूँगी एट 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स। इन्हें शेप करने के लिए एक फ्लैट सरफेस लें और उस पर ड्राई फ्लावर डस्ट कर लें। अब अपने डो का एक पोर्शन लें और उसे अपने हाथों के बीच में राउंड कर लें। हमें इसे आराम से फ्लैटन आउट करना है। उसके लिए हमें किसी बेलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा डो इनफ सॉफ्ट है कि हम उसे हाथ से इवनली स्प्रेड कर पाएँ। ध्यान रहे बीच में से थोड़ा सा थिक छोड़ना है। हम पहले इसे राउंड शेप में ही फ्लैटन आउट करेंगे, फिर हम इसके साइड्स को फोल्ड करते हुए एक ट्रायंगल की शेप बना लेंगे, जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया है। इस तरीके से जो इसकी एजेस बनेंगी ट्रायंगल की, वो बिल्कुल थिक बनेंगी। आप चाहें तो आप नीचे भी एक चीज़ की लेयर लगा सकते हैं। अब इसको हल्का सा प्रेस करके अच्छे से मर्ज कर दें और इसके बीच में हम अपनी फिलिंग डालेंगे। मैंने बीच में इसलिए थिक छोड़ा क्योंकि वो ओवरलैप नहीं हो रहा था। वी हैव टू ऐड अ जनरस अमाउंट ऑफ फिलिंग। हमारे डो की इतनी क्वांटिटी से हमारे 5 पार्सल्स रेडी हो जाएंगे। आप चाहें तो आप क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर चीज़ ऐड करूँगी। मैं यहाँ मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ। आप चीज़ ब्लेंड भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम ट्रायंगल के जो 3 कॉर्नर्स हैं उन्हें सेंटर की तरफ पुल करेंगे और एक दूसरे के ऊपर लगा देंगे। अगर आपको लगता है कि एक दूसरे के ऊपर चिपकाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, आप थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं। अब हम इसके ऊपर वाले सरफेस पे बटर लगाएंगे। मैं यहाँ सॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ। आप अनसॉल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। उसे इवनली स्प्रेड कर लें। इस तरीके से जब ये बेक होंगे तो इनके ऊपर एक बहुत सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर आएगा और वो क्रस्टी टेक्सचर आएगा। बटर लगाने के बाद हम इसके ऊपर थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे। आप देख सकते हैं पार्सल्स को शेप करना कितना इजी था, कितनी अच्छी शेप आई है। आप इसी तरीके से अपने सभी पार्सल्स को शेप कर लीजिए और इन्हें बेकिंग ट्रे में ट्रांसफ़र कर लीजिए। इन्हें उठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ध्यान रहे कि आप अपने सरफेस को ड्राई फ्लावर से अच्छे से डस्ट करें। आप चाहें तो आप इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। कढ़ाई में किस तरीके से बेकिंग की जाती है और सभी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने एक वीडियो में बताए हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। आप देख सकते हैं हमारे पार्सल्स अच्छे से शेप हो गए हैं। अब हम इन्हें बेकिंग के लिए रख देंगे। हमें इन्हें अराउंड 12 मिनट्स के लिए बेक करना है। मैं कन्वेक्शन मोड पर बेक करूँगी एट 180 डिग्रीज़ इन अ प्री हीटेड ओवन। आप इन्हें एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं एट सेम टेम्परेचर एंड फॉर सेम टाइम। अगर 12 मिनट्स के बाद भी आपको लगे कि अभी वो सुंदर सा ब्राउन कलर नहीं आया है, तो आप 5 to 7 मिनट्स इसे और बेक कर सकते हैं। हमारे पार्सल्स बेक होकर रेडी हैं। आप देखिए कितना सुंदर कलर है। ओवन से निकालने के बाद हम इन पर थोड़ा सा बटर लगा देंगे। मैंने यहाँ घर का बनाया हुआ मैदा रिप्लेसर यूज़ किया है। अगर आप कोई मार्केट बेस्ड यूज़ करते हैं तो रिज़ल्ट्स और प्रोपोर्शंस थोड़े से वेरी कर सकते हैं। जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएं एंड दे आर ईजी टू हैंडल, इन्हें सर्व करें। दे आर वेरी क्विक एंड ईजी टू बेक।
एंड आई एम श्योर योर किड्स विल लव इट। इसे सर्व कीजिए अपनी किसी भी फेवरेट डिप के साथ। इनका सरफेस नीचे से भी परफेक्ट है और अंदर से भी ये अच्छे से कुक हुए हैं। इफ़ यू एन्जॉयड द रेसिपी, डू लाइक एंड शेयर। ऑल्सो सब्सक्राइब फॉर मोर gluten free recipes.